वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन पार्ट 2। पूर्व के वीडियो में आपने देखा फिर क्या था, नए समुद्री अभियान शुरू हो गए। स्पेन से एक यात्री निकलता है और वह भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की तलाश करता है, लेकिन वह भारत नहीं पहुंच पाता है, भटक जाता है और भटक करके एक नए स्थान पर पहुंचता है जिससे दुनिया अनजान थी। उस स्थान का नाम है अमेरिका। वह महान यात्री कौन था? उस महान यात्री का नाम था कोलंबस। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने की? आइए इसका उत्तर देखते हैं। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की और वह स्पेन देश का रहने वाला था। लो भाई, आ गए मिस्टर कंफ्यूजन। इनका कंफ्यूजन यह है कि समुद्र के चारों ओर पानी ही रहता है तो नाविक रास्ता कैसे जान पाते थे? आइए दूर करते हैं कंफ्यूजन। आपको स्क्रीन पर एक घड़ी जैसा यंत्र दिखाई दे रहा है। इसको दिक् सूचक यंत्र या कंपास कहते हैं। यह दिशा बताने वाला यंत्र है। कंपास की लाल सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती है। लाल सुई में चुंबक होता है जो पृथ्वी के चुंबक के कारण ही हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। कंपास या दिक् सूचक यंत्र का प्रयोग समुद्र या रेगिस्तान में दिशा जानने के लिए किया जाता है। तो समझ गए मिस्टर कंफ्यूजन? इतिहास को अच्छी तरह समझने के लिए भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए। आइए इस मानचित्र को जूम करके देखते हैं। पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा यहाँ से भारत के लिए निकलता है और वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप पहुँचता है, जिसको आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं। इस समय आपको वहाँ जहाज रुकी हुई दिखाई पड़ रही है। केप ऑफ गुड होप से होते हुए वास्को डी गामा पहुँच जाता है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर। आइए एक बार फिर इसको जूम करके देखते हैं। ये भारत का पश्चिमी समुद्र तट है, जिसके केरल प्रांत के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा सर्वप्रथम पहुंचा था। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे बार बार पूछा जाएगा, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, या वास्को डी गामा भारत कब और कहाँ आया था? इसका उत्तर है 1498 में पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वास्को डी गामा की सफलता से पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए नया जलमार्ग मिल गया और पुनः यूरोप और भारत के बीच व्यापार शुरू हो गया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। व्यापार के लिए 3 महत्वपूर्ण साधनों की जरूरत थी: लंबी यात्रा करने वाले जहाज, जहाजों को चलाने के लिए कुशल नाविक तथा धन। यूरोप के कुछ अमीर व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1670 ईस्वी के बीच में व्यापारिक कंपनियां बनाई। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आज भी
निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी या शेयर का होना। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। आइए इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे ए, बी और सी मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। ए ने कंपनी की कुल लागत का आधा पैसा लगाया, बी और सी ने चौथाई पैसा लगाया। कंपनी को 100 रुपए का मुनाफा होता है, तो ए, बी और सी को लाभ में कितना शेयर मिला होगा? ए ने आधी पूंजी लगाई थी तो लाभ का आधा यानी 50 रुपए, बी और सी ने चौथाई पूंजी लगाई थी इसलिए उन्हें 25-25 रुपए मिला होगा। व्यापारिक कंपनियों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन का क्रम इस प्रकार है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। पश्चिमी तट पर गोवा, दमन और दीव में उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र फैक्ट्री स्थापित किया। फैक्ट्री या कोठी। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय या कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ है एजेंट। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी या एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्ती के लिए सैनिक भी रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैयार रहते थे। वास्को डी गामा के भारत आने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल मार्ग से भारत आने लगे। इस समय तक भारत के देशी राजाओं ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं।